माता पिता को लगता है कि जब परमात्मा ने अपना अंश मेरे घर में भेजा है, माँ सोचती है परमात्मा ने अपना अंश मेरे कोख में दे करके भेजा है, तो वो हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करती है, भगवान ये मेरा बेटा है कि बेटी है, इसको बढ़िया से इस संसार में आने दो। उसके पहले से ही चिंता करने लगती है। कहते हैं कि गए ये गांव में सत्संग करने और शीतलहरी का समय था। गुरु महाराज बुलाए साईं बाबा को और बोले साईं बाबा बाहर में देखिए तो कोई है। तो बाहर निकल के देखते हैं बरामदा पर कोई नहीं है। तो जाके बोले हुजूर कोई नहीं है। बोले नहीं नहीं देखिए ना कोई होगा। तो बाबा को लगा जब तक कोई है नहीं, गुरु महाराज तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, ये जान रहे हैं कि कोई है, इसीलिए बोल रहे हैं कि बाहर में देखिए। तब बाहर में खोजे ना तो दो बिल्डिंग एक ही जगह था, एक इधर और एक इधर, बीच में 2-3 फीट खाली जगह। दो बिल्डिंग जो बनाया था, दोनों दीवार एक नहीं था, अलग अलग 2 दीवार थी। तब बीच में से झांक के देखे तो एक बूढ़ी माता जी बैठी हुई थी, गंदा सा साड़ी पहने हुए एक बूढ़ी माता जी बैठी हुई है। तब बाबा जाके कहते हैं हुजूर एक बूढ़ी माता जी बाहर में है। तो गुरु महाराज कहते हैं उसको बुला के लाइए। तो उसी बूढ़ी माता जी को साईं बाबा बुला के ले गए गुरु महाराज के कमरे में। अब हाथ में लाठी लिए, जैसे वो बूढ़ी माता जी गुरु महाराज के निकट जाती है, ये साईं बाबा सुना रहे थे, कहते हैं जैसे वो बूढ़ी माता जी गुरु महाराज के निकट गई तो गुरु महाराज उनके सामने में माथा झुका दिए, सर झुका दिए। अब माथा झुका के कहते हैं उस माता जी को ला माला पिन्हाबो। अब माथा झुका के कहते हैं माला पहनाओ हमको। अब वो बूढ़ी माता जी अचरा खोली और जैसे खोलती अचरा तो उसमें सब फूल सूख गया था। माला सुबह ही बनाई थी और शाम का समय है, सब फूल सूख करके एकदम मुरझा चुका था। अब वो माला हाथ में लेकर के गुरु महाराज माथा झुकाए और कहते हैं हमरा माला पहनाओ, मैंने हमको गले में माला पहनो। वही अचरा से माला खोल के गुरु महाराज के गले में डाल दी। तो गुरु महाराज कहते हैं अब प्रतिज्ञा पूरा भेलौ, मैंने अब प्रतिज्ञा पूरा हुआ, जाइए अब अन्न जल ग्रहण कीजिए। और ये बात साईं बाबा बोलते बोलते रो पड़े। माने वो माता जी बचपन सुबह से ही कुछ नहीं खाई थी, अन्न जल ग्रहण नहीं की थी। अब माला बना के रखी थी कि गुरु महाराज को माला पहनाएंगे, इसके बाद जाकर के अन्न जल ग्रहण करेंगे। लेकिन कोई अंदर जाने का उसको हिम्मत नहीं होता था। गरीब घर की थी, लगा कि कोई साधु महात्मा पता नहीं अंदर जाने देगा कि नहीं देगा। लेकिन गुरु महाराज अंतर्जामी अपने से बुला के कहते माला पहनाओ। अब माला पहनाने के बाद बोले जाओ अब अन्न जल ग्रहण करो। तब जाकर के अन्न जल ग्रहण की। तो वही साईं बाबा कहते हैं, ये कथा कहते कहते मनियारपुर में कह रहे थे, बोले कि गुरु महाराज का 1 पैसा भी गुण हम में नहीं है, लेकिन कोई गरीब और लाचार आदमी जब मेरे पास आता है मुझे बड़ी दया आती है, इसलिए हमको कहते हैं जा ओमानंद का कहियो एक दिन रो प्रोग्राम बनाए देते। तो एक दिन का प्रोग्राम बना दिए। बनाने के बाद हालांकि ओमानंद बाबा हमको बोले सरजू भैया प्रोग्राम तो देंगे जरूर। वो तो देख लिया वहाँ अल्लाह कमान का ही आदेश हो गया। बोला प्रोग्राम तो देंगे जरूर, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले आपके हाथ में जो मोबाइल सेट है ना, वो वाला दक्षिणा में हमको देना पड़ेगा। तो वो सेट था 6000 रुपये का। अब वो मोबाइल नहीं चलता, ख़त्म हो गया। रिम का सेट था। सत्संग किया गिरधारी सा के हाँ। उसी दिन मुंडन हुआ। अब मुंडन करके हम तो सत्संग में भी नहीं जा सके। सुबह सुबह मोटरसाइकिल से यहाँ महागामा से गए। एसडीओ का प्रोग्राम हुआ था, नहीं जा सके। सुबह सुबह पहुँचे, बाबा हमको देख के मुस्कुराए। हमको कहते हैं बड़ी जल्दी आ भी गए, मैंने रात के सत्संग में जा ही नहीं सके। शाम में सत्संग किया, रात में सत्संग किया, सुबह विदा हो रहे थे। उस टाइम में हम पहुँचे। ओमानंद को कह के रखे थे गाड़ी रोक के रखिए, हम आ रहे हैं। और ठीक 6 बजते बजते हम वहाँ पहुँचे। और जा कर के ओमानंद को मेरे हाथ में जो मोबाइल सेट था, ये 2005 ईस्वी की बात है, वो मैंने 17 साल पहले की बात है, वो मोबाइल सेट उनको दक्षिणा में दे दिया। गिरधारी सा के बेटा का मुंडन हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वही बोले साईं बाबा कि गुरु महाराज का 1 पैसा भी गुण हम में नहीं है, लेकिन कोई गरीब और लाचार, अभी सुन रहे थे ना, पढ़े हाँ, कोमल चित्त दिनहन पर लाया।
कोमल चित्त वाले होते, सरल हृदय वाले और दिनों पर दया करने वाले। अब मन वच कर्म मम भगति अमाया, मन से वचन से कर्म से भगवान के भजन में लगे रहते हैं और भगति अमाया, मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और माया से हीन रहते हैं, माया से हमेशा बच करके अपने आप को रखते हैं, मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। ये संतों का स्वभाव है। तो महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की बहुत बहुत कृपा है इस क्षेत्र में, और खास करके इस गांव पर। कितने बार आए इस गांव में शाही स्वामी जी महाराज? शायद किसी गांव में इतनी बार नहीं गए होंगे। 9 बार आए हैं इस गांव में। 9 साल, छोटा या बड़ा प्रोग्राम 9 बार आए हैं, इस जगह पर आए हैं। 93 में शुरू हुआ, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 2000 ईस्वी तक लगातार, और 2000 में बिहार प्रांतीय हुआ। उसके बाद चीना ढाब से भी एक बार इधर से ला करके पार किए थे, यहाँ रुके नहीं, थोड़ी देर 5 मिनट रुके थे। तो इतने बार आकर के इस क्षेत्र के लोगों का स्वाभिमान जगाया, लोगों के अंदर में भक्ति का भाव जगाया। बहुत लोग सत्संग से जुड़े, और देखते देखते अब तो नई पीढ़ी में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े महापुरुष की कृपा होती रही है। उस महापुरुष को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, क्योंकि उनकी ही कृपा से आप सब लोग जानते हैं एक जमाना था ऑल इंडिया में यह कुसुम घाटी अपना स्थान रखता था। 10, 20, 30, 50 लड़के और लड़कियां जाते थे मरियापुर सेवा करने के लिए। सब साधु महात्मा कुसुम घाटी का नाम जानता था। और पहली बार 94 में अखिल भारतीय सत्संग हुआ पन्नूचक घोगा में। एक यहाँ से गया पत्ता दत्तवन यहीं से गया था ना, उसमें और हल्ला हो गया। उतना पत्तल का व्यवस्था, एक गांव से, ये कहीं चंदा ने तहसीलें अपने गांव से यहाँ से भिजवा दिए। बाद में क्या कहते हैं 120 टन कोयला, 12 टन मैंने 120 कुंटल कोयला जाता था मनियारपुर यहाँ से। वो 1 महीना का ध्यान चलता था। तो बार बार इस पर महापुरुषों की कृपा रही है, इसीलिए तो मन में साधु संतों के सेवा का भाव पैदा होता रहा है हम लोगों के मन में। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम लोग उस महापुरुष की कृपा से ही हम लोग अब आगे अध्यात्म की यात्रा में हम लोग आगे बढ़े हैं। तो महर्षि शाही स्वामी जी महाराज को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और आप सबों को भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि एक बार गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब लोग जानते हैं आज क्या है, महर्षि में ही जन्म दिवस। और कौन थे महर्षि में ही? जय। इधर करो बेटा, इधर पहले, इधर देखना तार फंसेगा पैर में। हाँ, माथा टेक के करो। हाँ, जय जय जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज आज से 138 साल पहले, कितना साल? 138 साल। आज 139वां शुरू हो गया। आज से 138 साल पहले ये महापुरुष कायस्थ कुल में आए, है ना। नानी के घर में जन्म हुआ गुरु महाराज का। कहाँ जन्म हुआ? नानी के घर में। वो है मधेपुरा जिला में, खोकसी श्यामी एक जगह का नाम है। कोई मझुआ भी कहते हैं उसको। उदा किशुनगंज थाने में नानी का घर पड़ता था। नाना जी साधारण परिवार के लोग थे, उसी घर में जन्म हुआ था, नानी के घर पर। पिताजी का घर कहाँ? यही पूर्णिया जिला में, बनमनखी के पास। ए बच्चा शांत होकर बैठो। जय। पिताजी का घर कहाँ है? पूर्णिया जिले में, सिकलीगढ़ धरारा जिसको कहते हैं उसी जगह। और वो कौन सी जगह है जानते हैं? गुरु महाराज का कहाँ पर जन्म हुआ? जिस जगह पर भक्त प्रहलाद का जन्मभूमि है, भक्त प्रहलाद की जन्मभूमि, माने जहाँ के राजा थे हिरण्यकश्यपु, जहाँ पर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ है, वही जगह है गुरु महाराज की जन्मभूमि। वहाँ से थोड़ी दूर पर है गुरु महाराज की जन्मभूमि, सिकलीगढ़ धरारा। पिताजी बहुजन लाल दास, माता जनकवती, और दोनों ही बड़ी धर्मपरायण थे। और उस घर में गुरु महाराज जी का जन्म आज से 138 वर्ष पहले, अंग्रेजी तारीख से जोड़िएगा तो 28 अप्रैल 1885 ईस्वी को, 28 अप्रैल
1885 ईस्वी को। लेकिन गुरु महाराज जी की जयंती लोग हिंदी तारीख से मनाते हैं। वो दिन था बैसाख पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के एक दिन पहले, माने आज बैसाख शुक्ल चतुर्दशी है, बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को गुरु महाराज का जन्म हुआ। तो आप हम लोग ये कहावत जब पढ़ते हैं, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जो बढ़िया बिरवा है, बढ़िया लत है, वो पहले से पता चल जाता है कि इसमें बढ़िया फल लगने वाला है। जैसे गाय के छोटे बच्चे को देखता है, बाछा है ना, तो देख लेगा ये बढ़िया बैल बनेगा। बाछी अगर है तो लोग जानता आगे चल करके बढ़िया गाय बनेगी। उसी प्रकार लत को देख करके पता चलता है कि इसमें बढ़िया फल लगेगा। तो बचपन से ही कुछ स्वभाव झलकने लगता है बच्चों के अंदर में। तो गुरु महाराज के अंदर में कौन सा गुण था? ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज में जाके पढ़ लिया इसलिए साधु बन गए। माँ के कोख से जब इस दुनिया में आए थे ना, जोगी का गुण जन्मे से देख लिया था। क्या था जन्म से जोगी का गुण? गुरु महाराज के माथे में 7 जटाएं थी जन्म के समय में। माने जिस समय जन्म लिया तो बच्चे को तो बाल बाद में आता है, किसी किसी को पहले भी थोड़ा रहता है, लेकिन गुरु महाराज के माथे में 7 जटाएं जन्मे से थी। अब माँ ने देखा और लोगों ने देखा, समझ गया लोग जोगी का चिन्ह दिखलाई पड़ रहा है। और माँ क्या करती थी? बाल झाड़ देती थी। अब माँ तो जिस समय गुरु महाराज 4 साल के थे, उसके बाद उनके माता जी का देहांत हो गया। तो उनकी बड़ी बहन थी, उनका नाम था झूलन दाई। क्या नाम था? झूलन दाई बड़ी बहन थी। वो बड़ी बहन ने पालन पोषण किया। तो बड़ी बहन ऐसे जट्टा को पकड़ करके कंघी से झाड़ के सब जट्टा अलग कर देती थी। और शाम होते होते फिर वही 7 जट्टा फिर बन जाता था, 7 जट्टाएं फिर से। माना जोगी के निशान बचपन से ही माँ के कोख से इस दुनिया में आए, उसी समय जोगी का चिन्ह लेकर के आए। घर था, भक्ति में वातावरण था। और माँ जनकवती बड़ी ही भक्ति परायण थी। पिताजी बहुजन लालदास वे भी धर्म के प्रति बड़ी रुचि रखने वाले थे। और इसी कारण धीरे धीरे माता पिता का प्रेम प्यार मिलता गया। और उन धर्मात्मा माता पिता के पुण्य के प्रताप से धीरे धीरे ये बालक बढ़ता गया। और आप लोग जानते हैं ना, जो अच्छे माता पिता होते हैं उनको चिंता होती, वो हमेशा विचार करते हैं। ये रामायण में लिखा है ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ी भाग से मनुष्य का शरीर। और ये मनुष्य का शरीर लेके कौन आता है? कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीवात्मा क्या है? ईश्वर का अभिन्न अंश है। अब परमात्मा का अंश है, मनुष्य का शरीर देके भेजा इस दुनिया में। तो माता पिता को लगता है कि जब परमात्मा ने अपना अंश मेरे घर में भेजा है, माँ सोचती है परमात्मा ने अपना अंश मेरे कोख में दे करके भेजा है, तो वो हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करती है, भगवान ये मेरा बेटा है कि बेटी है, इसको बढ़िया से इस संसार में आने दो। उसके पहले से ही चिंता करने लगती है। इसलिए जो पुराना इतिहास अगर पलट करके देखेंगे, हम लोग ध्रुव की बातें पढ़ते हैं, जैसे ही भक्ति की बात उठेगी तो ध्रुव की चर्चा होगी, जैसे भक्ति की बात उठेगी तो प्रहलाद की चर्चा होगी, जैसे ही भक्ति की बात उठेगी तो नचिकेता की चर्चा होगी, जैसे भक्ति की बात उठेगी तो पिपलाद ऋषि की चर्चा होगी। माना बचपन से ही ये लोग परमात्मा के प्रेमी हो गए। तो माता पिता को चिंता होती है मेरा बेटा किसी भी प्रकार से, बेटा या बेटी दुनिया में बड़ा आदमी बन जाए, धर्मात्मा बन जाए किसी भी तरह से, ये चिंता होती है उनको। इसीलिए अच्छे माता पिता सजग होते हैं। और सजग रहने वाले जो माता पिता हैं, आप लोग जानते हैं वो क्या करेंगे? कभी भी उल्टा पुल्टा चीज, माँ के गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है ना, वो कभी भी उल्टा पुल्टा चीज देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है मेरे गर्भ में जो संतान है, बेटा या बेटी है, कहीं किसी की गलत नजर नहीं लग जाए, कोई गलत चीज देख करके उसका संस्कार नहीं पड़ जाए हमारे बच्चे के ऊपर, बच्चे के अंदर में अच्छे संस्कार हैं। तो इसी प्रकार माता पिता का सहारा मिला उनको, और धीरे धीरे बचपन से ही बढ़िया वातावरण में परवरिश होने लगी, भक्ति का वातावरण था। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था, ये गुरु महाराज के माथे से माता का छत्र छाया उठ गया, माँ की ममता दूर हो गई, माना माता जी का देहांत हो गया जब गुरु महाराज 4 साल के थे। लेकिन आप लोग जानते हैं ना, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 12 प्रकार के माता की चर्चा है। उसमें से एक माँ तो है कि पहले जिसने जन्म दिया, एक माँ है जिसने पालन किया, एक माँ है जिसने दुग्धपान कराया, एक माँ है जिसको दाई माँ कहते हैं, जो उनके माँ की सेवा करती है, उसको भी माँ का दर्जा दिया। फिर
हम लोग बड़ी माँ जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग देहाती भाषा में जेठी कहते हैं, काकी कहते हैं, वो छोटी माँ है। फिर सौतेली माँ है, वो भी माँ का दर्जा है। मौसी को भी माँ का दर्जा है। मामी को, फुआ को, इस क्षेत्र में फुआ को क्या कहते हैं, नाना कहते हैं, तो उनको भी माँ का दर्जा है। और फिर बड़ी भाभी है, उसको भी माँ का दर्जा है। और उसके साथ में एक है बड़ी बहन, उसको माँ का दर्जा प्राप्त है। आप लोग देखिएगा, मैं तो हम लोगों की दृष्टि जिधर जाते कुछ न कुछ विचार करता हूँ। आप देखिएगा किसी घर में 5 बरस का भाई है, बहन अगर रो रही है तो भाई को कोई चिंता नहीं है। बहन है 3 साल की, भाई है 5 साल का, बहन रोने लगी तो भाई को उतनी चिंता नहीं है। लेकिन 5 साल की बहन हो और 3 साल का भाई हो, तो बहन कभी अपने भाई को रोते हुए नहीं देख सकेगी। नहीं हो गोद में टांगने का दम है तो भी जबरदस्ती गोद में उठा लेगी। ये उनके अंदर में भगवान दे करके भेजता, दया और करुणा का भाव बेटी के अंदर में दे के भेजता है भगवान। तो दया और ममता, माँ चली गई तो झूलंदाई जो उनकी बड़ी बहन थे, उन्होंने पालन पोषण किया गुरु महाराज का। और धीरे धीरे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े कुशाग्र बुद्धि के निकले गुरु महाराज, क्योंकि माता ही धर्मपरायणा थी, पिता ही धर्मात्मा थे। और पढ़ाई लिखाई में अच्छी बुद्धि हुई, बढ़िया परवरिश हुआ और धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करते एक समय आया उनके जीवन में, वो देखते थे जब कुछ बड़े हुए ना, तो देखते क्या थे, पिताजी रामायण पढ़ते, रामचरितमानस कपड़े में लपेट के रखते थे। माने आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं, आप ये एकदम मनोयोग पूर्वक एक तरफ से रामचरितमानस को पढ़िए, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, सारे समस्याओं का समाधान मिलेगा उस रामचरितमानस में। लेकिन यही कि मनोयोग पूर्वक रोज दिन पढ़िए, ये नहीं कि 5 मिनट पढ़ लिया छोड़ दिया, रोज पढ़िए बारी बारी से, आपके सारे प्रश्नों का और सारे समस्याओं का निदान मिलेगा। तो गुरु महाराज रोज दिन पढ़ते थे रामचरितमानस, और पढ़ते पढ़ते रोने लगते थे। रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते रोने लगते थे। अब बाद में रामचरितमानस को लाल कपड़ा में बांध के रख देते थे। तो पिताजी जब रख देते थे तब गुरु महाराज खोल के देखते थे उसको, क्या पढ़ते हैं, और हमारे पिताजी रोने लगते हैं। कौन सी बात है रामचरितमानस में जिसके चलते रोने लगते हैं। अब पढ़िएगा किसी भाव से, अगर मन मस्तिष्क ठंडा करके पवित्र भाव में बैठ करके रोज दिन रामचरितमानस पढ़िएगा, एक एक ऐसा ऐसा प्रसंग आएगा कि आपको रुला देगा। इतना त्याग का सारा जीवन, राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, सीता है, सब में त्याग त्याग त्याग, सब त्याग त्यागे में। मन अयोध्या को किस प्रकार फुटबॉल बना दिया, राम गए वनवास, लक्ष्मण साथ में, भरत जी नंदीग्राम में, और वो खुले आसमान में शत्रुघ्न जी, चारों भाई फुटबॉल बना दिया। अयोध्या धरा रह गया, राम जी का खड़ाऊ रख करके राज होता रहा। तो गुरु महाराज सोचते थे क्या पढ़ करके बाबर हमारे पिताजी रोने लगते हैं, और पढ़ते पढ़ते वही बात वो देख लिए, इसी जगह पर जाके हमारे पिताजी अटकते हैं, ऐ बच्चे जय गुरु महाराज, श्री जय। और यही बात आप जानते हैं ना, कितने दिन तक पानी का बांध बना के रखें, कितना दिन रखिएगा रोक करके। पानी में बेग होगा तो अड्डा को तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। बस रोज पढ़ता था, धीरे धीरे वैराग्य बढ़ता गया बढ़ता गया। और जब 11वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे थे गुरु महाराज, ये 1904 ईस्वी की घटना, 11वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे थे, लगभग 19 वर्ष के होंगे उस समय। 1885 में जन्म हुआ, 1904 में जोड़ लीजिए, लगभग 19 वर्ष। उस समय 11वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे थे, ये पूर्णिया हाई स्कूल में परीक्षा दे रहे थे 11वीं कक्षा की। और बस उसे ही लिखते लिखते लिख दिया, दे धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम दिया है। रामचरितमानस में इसी जगह पर जाकर के उनके पिताजी अटकते थे, रोने लगते थे, बिलक बिलक के रोते थे, क्योंकि आपके अंदर हम वैराग्य जगा देगा रामचरितमानस को अगर पढ़ेंगे। और हमारे यहाँ है भी ऐसा, हमारा जो भी धर्म शास्त्र है ना, वैदिक सनातन धर्म में, इन शास्त्रों की गहराई में जो भी डूबेगा, जो डूबा इस शास्त्रों की गहराई में, वो साधु बनेगा, घर द्वार छोड़ेगा। ज्यादा शास्त्र पढ़ने वाला बेटा और बेटी हो गया घर में, वो समझ लीजिए बाबा जी बनना, उसको वैराग्य जगत देगा। और किसी धर्म में ऐसा नहीं है, हमारे वैदिक सनातन धर्म में
माने वो त्यागी और वैरागी महापुरुष ने उनको लिखा है, इसलिए आपके अंदर में त्याग वैराग पैदा कर देगा। और गुरु महाराज के अंदर में वही वैराग जगा और कॉपी के पन्ने पर लिख दिया। बिल्डर शीर्षक कविता का व्याख्या करने के लिए लिखा था, तो उसी का व्याख्या करते करते गुरु महाराज लिखते हैं, हर मनुष्य को अपने जीवन मंदिर का निर्माण, माने सब लोग अपने जीवन मंदिर का निर्माण कोई सुकर्म रूपी ईंट से, कोई कुकर्म रूपी ईंट से करते हैं, कोई पाप से अपने जीवन को सजाते हैं, कोई पुण्य से अपने को जीवन को सजाते हैं। लेकिन पाप से सजा हुआ जीवन ज्यादा दिन तक नहीं रहता, वो ढल जाएगा आसानी से। और पुण्य कर्मों में भले ही दुख होगा, लेकिन पुण्य कर्मों से जो अपने जीवन को सजाते हैं उसका लंबा जीवन होता है, बहुत दिनों तक लोग याद करते हैं, भूल नहीं पाते उनको जो अपने जीवन को सुकर्म से सजाता है। वही गुरु महाराज ने कहा, हर मनुष्य को अपने जीवन को सुकर्म रूपी ईंटों से सजाना चाहिए, सुकर्म रूपी ईंटों से। और यही कहते कहते अंतिम में लिख दिया, दे धरे कर यही फल भाई, बजिए राम सब काम भी आए। शायद हम सारे मनुष्यों का यही कर्तव्य है, ये मनुष्य शरीर पाने का यही फल है कि सारी कामनाओं को छोड़ करके, सारी इच्छाओं को छोड़ करके हम परमात्मा का भजन करें। क्योंकि ये मनुष्य का शरीर परमात्मा देते ही है परमात्मा का भजन करने के लिए। ये बहुत जन्मों में परमात्मा ने अनेकों जन्म दिए हमारे। गुरु महाराज तो लिखते हैं, पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भर में वो बहु बार हूँ। बहुत बार कीड़ा मकोड़ा के शरीर में हमारा जीवन आया है, और उन जीवन में क्या किए हैं, खाली विषयों का भोग, बढ़िया खाओ, वासना पूर्ति करो, सो, बाल बच्चे पैदा करो, यही दो चार काम होता रहा है अन्य शरीरों में। और ये परमात्मा मनुष्य का शरीर क्यों देते हैं? बस परमात्मा की भक्ति करके अपने दुखों का निदान कर लो, परमात्मा में मिलकर एकम एक हो जाओ। संसार सजा लिया, और शेष जो जीवन बचा है परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लो। और बिना परमात्मा को प्राप्त किए, लिखा है रामचरितमानस में, शंकर भगवान का उपदेश है माता पार्वती को, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सच अगर कुछ है तो वो परमात्मा का भजन है, बाकी सारा चीज सपने के समान है। इसलिए, और ये बिना परमात्मा का भजन किए, लिखा है रामचरितमानस में, काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को समझाया था। गरुड़ जी कहते हैं, काकभूषुंडी जी से पूछते हैं, सबसे उत्तम शरीर कौन सा है? तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, नर समान नहीं कौनिउ देही, जीव चराचर जाचर जेही। मनुष्य शरीर के समान दूसरा कोई शरीर नहीं है उत्तम। और इसको चाहते कौन है? कहते हैं जो चर हैं और जो अचर हैं, माने जो जीव चलने फिरने वाले हैं या जो जीव एक जगह स्थायी हो गए, सब चाहते हैं मनुष्य का शरीर। काहे चाहते हैं? तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, नरक सर्ग अपवर्ग निषेधी। इस शरीर में सीढ़ी है, सीढ़ी। कैसी सीढ़ी? कहते हैं नरक में जाने की सीढ़ी, मना दो गति में चले जाओ, भूत प्रेत की जोनी में चले जाओ, ये सीढ़ी है उसमें जाने के लिए, इसी मनुष्य शरीर में है। और स्वर्ग में भी जाने की सीढ़ी है। और अंतिम में कहा, पाप करो तो नरक में जाओगे, पुण्य करो तो स्वर्ग में जाओगे। उस सीढ़ी पर सवार हो गए। लेकिन संतों से जुक्ति सीख करके जब तुम साधन करोगे, पुण्य कर्म भी करोगे, उसके पीछे फल आशा नहीं रखोगे, कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी शुभ कर्म किया, कोई तमन्ना नहीं मेरी, हमने कुछ नहीं मांगा है भगवान से, बस हमें पानी पिलाना था बना पिला दिया, खाना खिलाना था खिला दिया, गरीब को कुछ देना था दे दिया, भगवान के मंदिर में जाके कुछ चढ़ाना था चढ़ा दिया, कुछ दान करना था कर दिया, बदले में कुछ मांगा नहीं, कोई इच्छा नहीं है प्रभु। मेरी क्या इच्छा वो तुमसे ज्यादा कौन जानता है मेरे मन की बात। अब मेरी क्या इच्छा वो तुम जानो, मेरे में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, सब तुमको पता है। मेरी गलती को तुम नहीं क्षमा करोगे तो कौन करेगा। मांगना कुछ नहीं, जब भी मांगना है भगवान बस मुझे तो केवल और केवल तुम चाहिए, तुम्हारे अलावा तो तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए हमको। बाबा कबीर कहते हैं, प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, कह कबीर प्रभु को भजे प्रभुता चेरी। जो प्रभु को भजेगा तो प्रभु की सारी प्रभुता उन्हीं के साथ चली जाएगी। जो मायापति को भजेगा, मायापति को, माया कहाँ जाएगी। जो लक्ष्मीपति का भजन करेगा तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी, पति ही है पास में, लक्ष्मी पति मेरे पास में, माता लक्ष्मी कहाँ जाएगी, अपने चली जाएगी आपके पास में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वही कहते हैं काकभूषुंडी जी, इस मनुष्य शरीर में नरक में जाने की सीढ़ी है। पाप करो चले जाओ, अंधकार मन, आंख बंद करो देख लो अंधकार, ये अंधकार नरक में जाने की सीढ़ी है। जब तक पड़े रहोगे इसमें अंधकार में, अधोगति में जाओगे, नरक में जाओगे।
ये सीढ़ी है। और अपने अंदर में उस अंधकार से अपने आप को ऊपर उठा लो, प्रकाश में चले जाओ, ये स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है, गारंटी हो गई। और इससे भी अलावे संत पुरुष कहते हैं, इससे भी अलावे वो है अंधकार, प्रकाश और शब्द, तीनों पर्दे से ऊपर चले जाओगे तो मुक्ति के महल में चले जाओगे। आपके अंदर में ध्वन्यात्मक राम नाम है, उस राम नाम को पकड़ लो अपने अंदर में, वो शब्द तुमको परमात्मा मिला देगा। ये मुक्ति में जाने की सीढ़ी है। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज यही कहते, दे धरे कर यही फल भाई। ये मनुष्य शरीर पाने का यही फल है कि सारी इच्छाओं को, सारी कामनाओं को छोड़ करके हम परमात्मा का भजन करें। और नहीं, ये कामना है नहीं मिटने वाली, इतना दुष्ट है कि जीवन भर जलाता रहेगा। आपके अंदर में कामना की आंधी उठती रहेगी, एक से एक तरंग उठता रहेगा आपके मन में। वासना और तृष्णा कभी मिटने वाली नहीं है। इसलिए हमारे गुरु महाराज का है, भोगन अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो धावही, हारी आवही क्लेश पावही, कबहू नहीं त्रितावही, भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जानी के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डरते रहो। आप लोग जानते हैं ना, द्रौपदी से पूछा था एक बार, एक आम्र फल तोड़ लिया पांचों भाई पांडव ने। अब तोड़ लिया तो तोड़ने के बाद जब भगवान कृष्ण को पता चला, बोला ये आम्र फल किसने तोड़ा? अब तो तुम लोगों को मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब तो भारी चिंता हो गई। तो बोला तब एक उपाय है बचने का। बोला वो क्या? बोला सब लोग अपने मन की सच्ची सच्ची बात बता दो, तो ये आम्र फल फिर उस डाली में लग जाएगा। ये आम का फल जो तोड़ के लाए हो, जहां से तोड़े उसी डाल में अपने सट जाएगा। ये सच बात बोलना होगा। लेकिन तो पांचों भाई पांडव द्रौपदी को लेके चले गए उसी आम्र पेड़ के पास, आम के पेड़ के पास, फल को रख दिया नीचे में। अब युधिष्ठिर से पूछता है, बोलो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है अभी, सच बोलना। तो युधिष्ठिर कहते हैं, महाराज भगवान मेरे मन में तो यही चल रहा है, कौरव पांडव की लड़ाई होगी, उसमें पांडवों की जीत होगी, जीत होगी तो मैं राजा बनूंगा। अब मेरे जो सारे भाई लोग हैं ना, ये लोग मेरे अनुचर होंगे, सब मेरी सेवा में लगे रहेंगे। बोला ये तो ठीक है। तो और भाई लोगों से जैसे युधिष्ठिर बोले ना ये बात, आम्र का आम फल जो है ना धरती से 1-2 फीट ऊपर उठ गया। तब भीम से पूछा तो वो कहते हैं, हमारे मन में तो यही चल रहा है कि महाभारत की लड़ाई में पांडवों की जीत होगी और धर्मराज युधिष्ठिर महाराज बनेंगे, राजा बनेंगे, हम लोग बड़े भाई के अनुचर बनेंगे, सेवक बनेंगे। तो थोड़ा और ऊपर उठ गया। सब भाई बोलते गए आम फल, और आम के डाल के पास पहुंच गया। अब द्रौपदी से पूछता है, तुम बोलो तुम्हारे मन में क्या हो रहा है? तो द्रौपदी कहती है, मेरे मन में भी यही चल रहा है कि महाराज युधिष्ठिर राजा बनेंगे और मैं उनकी पत्नी बनूंगी और ये सारे छोटे भाई अनुचर होंगे। अब इतना कहना था ना, आम जो ऊपर गया था भट से गिर के धरती पर चला आया। तो कहते तुम झूठ बोल रहे हो, सच बोलो, तुम नहीं तो तुम लोगों को मरने से कोई नहीं बचा सकता। बस भीम बिगड़ गए, उनको कहता तुम सच बोलो, क्या बात है, सच सच बताओ नहीं तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अब डर के मारे सच बात बोल दी, क्योंकि वो मरने वाली जो बात आ गई। सच बात क्या बोली जानते हैं? वो कहती है, मेरे मन में यही चल रहा है, 5 मेरे पति हैं ना, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव, कर्ण भी मेरा पति होता तो बड़ा अच्छा होता। मन की वासना और तृष्णा आग लगाती मन में। मन की वासना और तृष्णा कभी मिटने वाली नहीं है। रात में ही एक कथा हम सुना रहे थे लट्ठी में, आप लोग जानते हैं ना, हमारे देश में एक धर्मात्मा राजा हुए, उनका नाम था विक्रमादित्य, चक्रवर्ती सम्राट हुए। और वो उनके बड़े भाई थे राजा भर्तृहरि। अब वो राजा भर्तृहरि सौतेले भाई थे उनके, लेकिन बड़े थे तो वही राजा बने थे। अब चक्रवर्ती सम्राट है तो ये लाख राजा पर शासन है उनका, जिधर जाएंगे उनका मन सब राजा जी हुजूरी बजाने वाले हैं। तब घोषणा करवाए कि जाओ एक दूरी इस धरती पर जो सबसे खूबसूरत लड़की, उसे भी उस लड़की को चुनो। तो पिंगला नाम की एक लड़की को चुना, सबसे खूबसूरत लड़की। अब उससे शादी हो गई। शादी होने के बाद जो है ना, चाल नहीं था उसका अच्छा, चाल अच्छी नहीं थी। विक्रमादित्य ने एक देख लिया, एक दिन उनको देखा, अपनी भाभी को देख लिया। क्या देखा? उनके यहाँ जो एक घोड़े का रखवाली करने वाला जो है ना, उस घोड़े के रखवाली करने वाले का सरदार,
उसके साथ अपने भाभी को देख लिया। अब जैसे देखा इसकी भी दृष्टि पड़ गई अपने क्या कहते हैं राजा विक्रमादित्य के ऊपर, इसकी भी दृष्टि पड़ी तो वो समझ गई कि हमको देख लिया है। अब विक्रमादित्य जाके अपने भाई भर्तृहरि को ये बात बताए, उसके पहले ही पिंगला को पता चल गया मेरी तो शिकायत होगी। इसलिए विक्रमादित्य मिलना चाहता था, तब पिंगला कहती है मुझे पता है वो क्या आएगा कहने के लिए। क्या कहने के लिए आएगा? कहा वो मुझे पता है, वो यही कहने के लिए आएगा कि हमको फलाने के साथ में देखा है। अब ये बात जैसे बोला, वो तो जान रही है सब बात की विक्रमादित्य ने देखा है। अब उस पिंगला ने क्या किया, अपने दरबार में से कुछ लोगों को मिला लिया, लोभ दे करके, प्रलोभन दे के मिला लिया। अब विक्रमादित्य के विरुद्ध ही उल्टी पुल्टी बात बोलवा दिया। अब बोलवा करके विक्रमादित्य को ही राज से निकलवा दिया। अब धर्मात्मा भाई राज से निकल गया, लेकिन बीच में ही एक ऐसी घटना घटती है, सब पर्दाफाश कर दिया उसी घटना ने। क्या पर्दाफाश हो गया? एक महात्मा जी आए कोई फल लेकर के, अब फल लेकर के आगे लाके राजा भर्तृहरि को दे दिया। अब उनको दिया, बोले कि ये फल खा लेना, ये अमर फल है, अमृत फल है, तुम अमर हो जाओगे। अब दे दिया वो अमृत फल, तो मन में सोचा खा लूंगा मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन मन में विचार करता है कि मैं तो अपनी पत्नी को चाहता हूं, पत्नी से प्यार करता हूं, तो मेरी पत्नी अमर हो जाए, ज्यादा दिनों तक मुझे सुख मिलेगा। तो अमृत फल अपने पत्नी को दे दिया। अब वो पत्नी मन ही मन सोचती है अरे मैं अमर होके क्या करूंगी, इससे तो बढ़िया है मैं जिससे प्रेम करती हूँ उसको खिला दूं। तो वही घोड़ा का जो रखवाली करने वाला सरदार था उसी को दे दिया वो आम का फल। अब वो घोड़ा का रखवाली करने वाला जो सरदार था, वो सरदार एक वेश्या से प्रेम करता था। सोचा कि उसको खिला दूंगा तो ये जवान रहेगी सब दिन, ये सुख देगी हमको, उसको दे दिया। अब वो वेश्या मन ही मन सोचती अगर ये अमृत फल हमने खा लिया, मैं अगर अमर हो गई तो जीवन भर मैं कुकर्म करती रहूंगी, को बढ़िया कर्म तो होगा नहीं, मुझसे तो कुकर्म ही होता रहेगा। इसलिए इससे बढ़िया है कि हम अपने धर्मात्मा राजा को कहीं खिला दें, वो जवान रहेगा, बहुत दिनों तक राज करेगा। फिर राजा को ले जाके दे दिया। अब राजा का आंख फट गया उस आम को देख करके। पूछा ये कहाँ से मिला? सबको बुला करके जब क्या कहते हैं मैंने डांट करके पूछा, तो उस वेश्या ने सच सच बता दिया कि ये घोड़े की रखवाली करने वाला जो आपका उसने दिया है। और उससे पूछा ये तुमको कहाँ मिला? बोला आपकी पत्नी पिंगला ने मुझे दिया है। और इस राजा ने पिंगला को दिया था। बात समझते देर नहीं लगी और वही कहा कि बारे दुनिया का खेल यही है, विषयों का खेल। कौन कहाँ किसके कहाँ भटका देगा ये विषय कहा नहीं जा सकता है। अंतिम राजा भर्तृहरि पत्नी और राजमहल सब कुछ छोड़ करके सन्यासी बन गया, छोड़ दिया घर बार। तो इसलिए विषय के भोगों में गुरु महाराज फंसे नहीं। दुनिया के सारे कामों को छोड़ करके हम परमात्मा का भजन करें। इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य मृत्यु में आया है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभि समान। ज्ञान से रहित रहेंगे। परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इस ज्ञान से अगर हम हीन है, ये ज्ञान नहीं है मेरे पास में। लिखा है उपनिषद में इस चेद वेदिदर्थ सत्यमस्ति ना चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास्मात् लोकामृता भवति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं जाना भारी हानि है। महति विनष्टि बहुत बड़ा नाश हो गया। सब कुछ किया और ये शरीर पाकर के ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, आत्म तत्व को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना तो बहुत बड़ा नाश कर लिया। और ये नाश अगर एक बार कर लिया तो फिर नहीं मिलने वाला है। बार बार नर दे नहीं या वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। कबीर साहब चेतावनी दे के कहते हैं अगर सचेत हो सकते तो सचेत हो जाओ, क्योंकि बार बार यह देह नहीं मिलने वाला। एक बार छूटा, बाबा कबीर कहते हैं लख 84 भरमी के पाँव पर अटकी आए, अब की पासा ना फिरे तो फिर 84 जाए। एक चौपड़ खेल होता है,
चौपर खेल में अंतिम में जाके वो क्या कहते हैं, गोटी जहां फंसती है अगर लाल हो गया तो लाल, नहीं तो 84 में फिर से चक्कर लगाना पड़ेगा। जैसे सांप सीढ़ी का खेल है, पार हो गए 100 में चले गए तो चले गए, नहीं तो देखते हैं ना 98 से अगर 99 नंबर में पड़े कहीं तो कहाँ जाना पड़ता है जानते हैं? 99 नंबर में ही सांप का मुंह है, वहां से एक बार फूक मारेगा तो 1 नंबर में भेजेगा, चलो अब 1 नंबर से यात्रा शुरू करो। तो उसी प्रकार की एक बार अगर गलती हो गई, ये मौका परमात्मा का भजन करने का मौका अगर छोड़ दिया अपने हाथ से, फिर कब मिलेगा ये शरीर कहा नहीं जा सकता है, भटकते रहेंगे 84 लाख योनियों में। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं सारे कामनाओं को छोड़कर, सारी इच्छाओं को छोड़ करके, क्योंकि ये इच्छा कभी मिटने वाली नहीं है। कभी कभी मैं एक कथा सुनाता हूं। एक महात्मा हो गए हमारे यहाँ, और वो महात्मा जी तपस्या करते थे। तो कहाँ चले गए तपस्या करने जानते हैं? जमुना जी के तलहट्टी में भीतर घुस गए और वहीं बैठ के तपस्या करते थे, शौभरी ऋषि। अब वो जमुना जी के तलहट्टी में तपस्या कर रहे हैं। अब हुआ क्या, एक दिन ख्याल आ गया बाहर संसार का, तो सोचा कि जरा आंख खोल के देखना चाहिए। और उनके अंदर में इतनी सिद्धि थी ना, आंख से, कान से, नाक से किसी रास्ते से पानी नहीं घुसता था। अब वो आंख खोल के देखते हैं पानी के अंदर में, तो देखते क्या है, 2 मछली का खेल देखे। अब वो 2 मछली का क्या खेल था? वासना युक्त खेल था। अब वासना युक्त खेल को देखा, मन में वासना पैदा हो गई, है ना। जैसे पानी की क्या गति है, पानी का एक संस्कार है, उसके अंदर में क्या संस्कार है, जैसे पानी डालते हैं तो किधर जाता है पानी, गड्ढा तरफ बहने लगेगा। उसी प्रकार मन का संस्कार क्या है, हमेशा मन नीचे की तरफ जाता है, संसार के विषयों में भागेगा। तो जैसे आंख खोल करके शौभरी ऋषि ने देखा, सामने में 2 मछली पर दृष्टि पड़ी, वासना युक्त खेल कर रहा था, खिलौड़ कर रहा था। उसको देखा, शौभरी ऋषि को मन में वासना जग गई। अब मन में वासना जग गई तो भाग गया तपस्या करना छोड़ करके। वो तो आग लगा देता है, जब वासना का तूफान किसी के अंदर में उठेगा, मन में उठेगा वासना का तूफान, आग लगा देगा। अब कौन सी गलती करेगा, किसका मर्डर करेगा कि किसका नाक कटवा देगा, माँ बाप दुनिया जहां कुछ नहीं सूझता है, कुछ भी कर देगा वो। और नहीं सकेगा तो अंतिम में फांसी लगा के अपने मर जाएगा, गोली मार लेगा अपने आप को, जहर खा लेगा, कुछ भी कर लेगा। तो शौभरी ऋषि निकल गए तपस्या करना छोड़ करके। अब निकले, मन में तो तूफान मचा हुआ है, कहां जाके सुनाओ। तो बड़े आदमी के पास ही जाएंगे। इस धरती पर के जो सबसे धर्मात्मा राजा थे, अकेले राजा थे, वो थे मानधाता। सतयुग के अकेले राजा मानधाता थे। 7 द्वीपों पर उन्हीं का साम्राज्य चलता था, 7 महादेश पर, सब जगह उन्हीं के पास जाकर के। तो वो महात्मा जी जैसे देखे ये वो राजा कि ये महात्मा मेरे द्वार पर, ये तो बड़े सिद्ध महात्मा है, मेरे द्वार पर कैसे आए, तो गदगद हो गए। पूछते हैं महाराज क्या सेवा करूं, क्या करूं। अभी सुन रहे थे ना, संत संग अपवर कर मुक्ति की तरफ ले जाने वाला रुपया। बोले नहीं हुजूर हम कर लेंगे व्यवस्था। और धीरे धीरे गुरु महाराज उसकी व्यवस्था किए। एक जमींदार ने 2.5 बीघा जमीन दे दिया। बाद में गुरु महाराज 15 रुपया महीना में ट्यूशन पढ़ाते थे, महीना में 15 रुपया कमाते थे। 5 रुपये से अपना दिन चलाते थे। और वो जो 10 रुपया बचता था ना, वो बचा बचा करके बहुत सारा जमीन खरीद लिया सिकली के दरारा। तो इस प्रकार स्वावलंबी जीवन। और गुरु महाराज कहते थे हम किसी सत्संग का कुछ नहीं खाए हैं, हम ही दिए हैं संस्था को। और सचमुच में गुरु महाराज देते रहे, कभी किसी का खाए नहीं, कुछ नहीं खाए। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम बाणे फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये मैं ही माथ दर छल छोड़ी कर। माथा टेको, छल छोड़ करके टेको, और जीवन बिताओ तो स्वावलंबी जीवन बिताओ, कुछ न कुछ कमाई करके। अब बहुत लोग कहेंगे बाबा जी लोग तो कुछ नहीं कमाता है। तो ये जो उपदेश करता है, कोई ज्ञान किसी को सिखा दिए, हम एक दिन सिखा दिए आपको, कोई ज्ञान सिखा दिए हारमोनियम बजाने या ढोलक बजाने, कभी ऐसा दिन आएगा कि हारमोनियम बजाने भूल जाइएगा? कभी नहीं होगा। कोई भी ज्ञान सिखा दिए वो ज्ञान नहीं मिटने वाला है। तो कोई अगर हमको भक्ति का ज्ञान दे रहा है तो इस ज्ञान से बढ़कर के दुनिया का सारा ज्ञान मिल करके भी भक्ति के ज्ञान का अंश मात्र भी नहीं हो सकता है। तो भक्ति का जो ज्ञान दे रहा है ये भी स्वावलंबी जीवन है। हम कुछ मांगते तो नहीं है आपसे, इतना देर जो बढ़िया बढ़िया बात सुनाए इसी खुशी में लोग उनको सहयोग कर देता है।
तो ये भी स्वावलंबी जीवन है। फिर भी लोग साधु महात्मा, हर लोगों को चाहिए संसार की कुछ न कुछ कमाई करके संसार को देना चाहिए, संसार को सजाने के लिए। तो इसलिए ये काम गुरु महाराज जी किए। और जब भी गुरु महाराज बाबा देवी साहब के पास जाते थे ना, तो गुरु महाराज पूछते थे कब जाना है। हुजूर 4 दिन रहेंगे यहाँ पर। बाबा देवी साहब पूछते थे कब जाओगे। हुजूर 4 दिन यहाँ पर रहेंगे, 1 सप्ताह रहेंगे या 15 दिन रहेंगे। गुरु महाराज ये बोल देते थे ना, दूसरे ही दिन बाबा देवी साहब का चल बोरिया बिस्तर उठो, जाओ भागो जाओ। अब गए हैं 15 दिन रहने के लिए, और 1 दिन में कहते हैं गुरु महाराज यहाँ से निकलो। और जब कहते थे कब जाओगे कब जाओगे, हुजूर 1 ही दिन रहूंगा, नहीं रहूंगा ज़्यादा दिन, 1 ही दिन रहोगे, हाँ कल चले जाओगे जी हुजूर। अब बैठे हैं गुरु महाराज, अब बाबा देवी साहब उसका कंधा पर चढ़ जाते थे और बाल पकड़ लेते थे, कहते जाओ तो देखते हैं कैसे जाते हो, 1 दिन में जानने वाला, आज जाओगे कैसे जाते हो देखते हैं, जाओ तो जाओ मेरे सामने। महाराज जी अब कहते थे 1 दिन में जाएंगे, तो गुरु महाराज पीठे बाबा देवी साहब पीठ पर चढ़ करके कहते थे कि जाओ तो देखते हैं कैसे जाते हो। और जिस दिन कहते थे 15 दिन सोच करके आए हैं, तो कहते थे 15 दिन सोच कर जाओ, आज जाओ, 1 दिन में विदा कर देते थे। मैंने कभी भी ये लेकर के मत चलो हम यही काम करना, कोई तरह का इस प्रकार का संकल्प बनाना नहीं है, मन इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। कहते थे वो जीवन को इस तरह से सजाओ, बजट इस प्रकार का बनाओ कि 1000 बरस जीना है, उस तरह का बजट बनाओ अपने जीवन में। लेकिन दिल में बैठा के रखो हमको 1 दिन का भी ठिकाना नहीं, मर जाना है 1 दिन में ही, इस प्रकार का सोच बना करके रखो। मने बजट बनाओ कि 1000 बरस का जीना है हमको 1 ही दिन, इस प्रकार की अंदर से तैयारी करके रखो। मने खीरा देखते हैं ना, बाहर में है चिकना, सबसे एकदम प्लेन लगता है, लेकिन अंदर जब फाड़िएगा तो 3 भाग है खीरा में। उसी प्रकार संसार में प्रेम जोड़ के रहिए, लेकिन दिल में बिठा के रखिए कि यहाँ हमारा कोई नहीं है। तो ये सारा ज्ञान गुरु महाराज भरते रहे। और कभी कभी तो गुरु महाराज इस प्रकार के फटकार लगाते थे ना, बाबा देवी साहब सत्संग करते थे और सब लोग आ गए, उधर से गुरु महाराज आते थे, ये गुरु महाराज में ही बाबा आते थे उधर से ना, बाबा देवी साहब कहते थे ओ तू लालक बच्चा, हो ही नहीं सकता तू लालक बच्चा, बैठ वहाँ उधर बैठ। अब सब सत्संगी लोग महात्मा लोग वहाँ जो चमड़ा वाला जूता खोलता था जिस जगह ना, जूता चप्पल, पहले के लोग देखते थे ना कौन जूता चप्पल पहनते थे, टायर का चप्पल, तो चमड़ा वाला जूता जो चर्मकार भाई लोग मरा हुआ जानवर का चमड़ा का बनाते थे, वही जूता चप्पल पहनता था लोग। वो जूता चप्पल जहाँ लोग खोलता था ना, बाबा देवी साहब कहते थे गुरु महाराज बैठ वहाँ बैठ। मने अंदर से सारा मान अभिमान सब समाप्त हो जाए। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चले हो वहां पर कहाँ बेइज्जती होगी, कहाँ आदर मिलेगा, इसकी परवाह मत करो। सब मान अभिमान सब हटा करके, अभी सुन रहे थे ना, सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम, भरत प्राण सम ते, भरत प्राण सम सो ते ही प्राणी का, वो प्राणी जो है मुझे प्राण के समान प्यारा है, वो संत पुरुष जो सब ही मान प्रद, सबको मान सम्मान देंगे। आप अमानी, अपने अमानी बन करके रहेंगे, आदर किए तो किए, नहीं किए तो नहीं किए, लेकिन मेरे पास आइएगा तो हम आदर जरूर करेंगे, है ना। ये संतों का स्वभाव है और इसको परमात्मा अपने प्राण के समान प्यारे मानते हैं, क्योंकि ये विषय अलम पटशील गुनाकर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर विषयों से विमुख होते हैं और शील और गुणों के खान होते हैं ये संत पुरुष लोग। और इनके विषय में बताया किस प्रकार, संत असंतन कै असी करनी, जिमी कुठार चंदन आचरणी। जैसे कुठार, जैसे कुल्हाड़ी जिसको टांगा कहते हैं, वो चंदन को काटती है कुल्हाड़ी, लेकिन चंदन क्या करती है, चंदन अपना खुशबू उस कुल्हाड़ी में दे देगा, जो काटेगा उसी को खुशबू दे देगा। ये संतों का स्वभाव है। आप कुछ भी देंगे उनको, आप भला करें कि बुरा करें, वो सदैव आपका उपकार ही करने वाला है। संसार में 3 तरह के लोग हैं, आप उपकार करेंगे तो वो उपकार करेगा, एक आदमी ऐसा है। और एक ऐसा होता है कि आप उपकार करेंगे तो वो अपकार करेगा आपका, माने आप भला कर रहे हैं वो आपका बुरा करेगा। कोई मिलते हैं कि आप भला किए तो वो भी भला करेगा आपका, कोई मिलेंगे। और ये कैसे होते हैं संत पुरुष, आप उनका अपकार भी कीजिएगा तो आपका उपकार ही करेगा। ये संतों में गुण होता है। एक महात्मा हुए इसी भारत भूमि में, उनका नाम था समर्थ रामदास जी। अब समर्थ रामदास जी गए इधर से, आवाज लगाते हैं जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो। अब जैसे बोले जय हो,
एक माता जी दरवाजा खोलती है और वो क्या करती है, पोछा लगा रही थी, जुट्टा सकड़ी पोछ रही थी पोतना से, पोतने उठा के फेंक दी वो समर्थ रामदास जी के मुंह पर। उसके यहाँ कोई मर गया था और उसी के द्वार पर आवाज लगा दिया भिक्षा लेने के लिए, जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो। पोतने फेंक के मार दिया उसको। अब पोतना फेंक के जैसे मारा, समझ रहे ना, पोतना वो जुट्ठा सकड़ी जिस कपड़ा से पोछता है वही कपड़ा फेंक दिया, बाबा जी के मुंह में मार दिया। अब वो बाबा जी वो कपड़ा ले लिए, कुछ नहीं बोले, चले गए। अब मन ही मन भगवान को कहते, भगवान आज मेरे नसीब में लगता है खाना नहीं दे, तुमको नहीं मंजूर है मेरा भोजन, हमको भूखे रहना तुमको मंजूर है तो आज भूखे रह लेंगे। अब गए कि जिनके यहाँ भीख मांगने गए थे बोहनी ही गड़बड़ा गई, इसलिए अब कहीं जाने नहीं गए। जा करके एक सरोवर में जा करके स्नान किए और उस कपड़े को धोए पोतना को और धूप में दिए सूखने के लिए। दिन भर भगवान के मंदिर में पूजा पाठ किए। शाम के समय में जब घी का दिया जलाने के लिए प्रभु के मंदिर में ना, तो देखते हैं दिया में बत्ती ये नहीं है, घी तो है दिया में बाती नहीं है। तो क्या करेंगे, बस वही पोतना जो सूखने दिया था ना उसी को फाड़ करके उसका बत्ती बनाया और वही दिया में दे दिया। घी तो है ही, और दिया जला करके भगवान के मंदिर में चला गया और दिया जला के रख दिया भगवान जी के सामने में। अब बैठ गए ध्यान करने और मन ही मन भगवान को कहते, भगवान वो माता जी बड़ी दयालु थी, वो माता जी अगर ये कपड़ा नहीं देती ना तो तुम्हारे मंदिर में आज दिया नहीं जलता, अंधेरा ही रह जाता। इसलिए प्रभु जिस माता के द्वारा दिए गए कपड़े से तुम्हारे मंदिर में दिया जला है, ये रोशनी फैल रही है, प्रभु इतनी कृपा करना उस माता के हृदय में भी दिया जला दो, उसके अंदर में प्रकाश फैला दो, उनके हृदय के सारे कलमश को धो डालो, सारे बुरे विकारों को धो डालो, उनके हृदय में प्रकाश कर दो, उनके हृदय में प्रेम का भाव भर दो, सारा उल्टा पुल्टा विकार उसके मन से चला जाए। रात भर भगवान से प्रार्थना करते रहे और रोते रहे समर्थ रामदास जी। और दूसरे दिन सवेरे जैसे उठते हैं, बस नहाए धोए और निकले भिक्षाटन करने के लिए। वही सोचते हैं कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी कि नहीं, जाना चाहिए उस माँ के द्वार पर। जैसे उस माता जी के द्वार पर पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं, जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो। एकदम फूट फूट करके रोते हुए वो माता जी निकली, क्योंकि ये महात्मा जी मंदिर में रो रहे थे और वो महात्मा के हृदय का सब बुराई, सब दुर्गुण धुलता जा रहा था रात पर। और अंदर से जो है ना, क्या कहते हैं, एकदम बिलख बिलख करके रो रही थी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उस महात्मा को हमने पोतना फेंक कर मार दिया। जैसे सुबह गए तो माता जी उनके चरणों में लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो ये महात्मा जी कहते, माई तुम तो बड़ी कृपालु हो, मैंने रात भर में आंसुओं के द्वारा सारे बुरे विकार धुल गए थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और एक छोटा सा निवेदन है, वो पहले भी शायद कहीं हमने कहा है, आप लोग जानते होंगे। हमारा एक संकल्प है, वो संकल्प क्या है, हमारे आश्रम में तो आश्रम है, गुरु महाराज की जयंती है, 20-21 अप्रैल का सत्संग है, साई बाबा की जयंती है, दुर्गा पूजा है, सब कार्यक्रम बड़ा बड़ा कार्यक्रम वहाँ चलता रहता है लोगों के सहयोग से। लेकिन हम लोगों ने एक विचार बनाया है कि हम लोग हरिद्वार में गुरु महाराज के नाम पर परमानेंट लंगर समझते हैं, दिन रात भंडारा, मैंने 10 बजे दिन में शुरू होगा, वो 11 बजे रात में बंद होगा। भंडारा बंद नहीं होगा, सत्संग बंद कर लीजिए, समय पर स्तुति प्रार्थना ध्यान जो करना कीजिए, भंडारा नहीं बंद होगा। जो जाएगा 10-20 हजार लोगों के लिए आपको करना है व्यवस्था, डेली खिलाना है, जिनको खिलाना उन्हीं को खिलाइए। जहाँ से जाएंगे तीर्थयात्री तीर्थ करने के लिए, रहने और खाने का व्यवस्था हम लोग निःशुल्क, यही प्लानिंग है हम लोगों का। और उसके लिए हम लोग अभी जमीन तो और भी लेंगे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल 5 बीघा जमीन, यहाँ के हिसाब से 5 बीघा, लमसम 2.5 करोड़ रुपया उसमें लगेगा। तो हम लोग बात भी कर लिए हैं, 1 लाख एडवांस में टोकन मनी दे दिए हैं, और अगले महीने में कह रहा है एग्रीमेंट करने के लिए, तो उसमें 40-50 लाख रुपया देना पड़ेगा एग्रीमेंट में, और 6 महीने का समय देना चाहता है। ऐसे बोले हैं उसको कि 1 साल का दे दीजिए, एग्रीमेंट में हम 50 लाख पूरा देंगे, लेकिन 6 महीना में नहीं पूरेगा उतना पैसा। तो आप लोगों से निवेदन है, ये बड़ा कीर्ति का काम है, और दुनिया के देशों में ये संदेश जाएगा, दुनिया के अपने देश के सारे राज्य में ये सूचना जाएगी, और गुरु महाराज के कीर्ति का काम होगा। हम और आप तो 20-30 साल कितना जिएंगे, 30-40 साल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद तो राम नाम सत्य है।
उसके बाद तो जिसको चलाना होगा, लेकिन गुरु महाराज की कीर्ति चलती रहेगी इसी तरह से। तो आप लोग थोड़ा विचार कीजिएगा, मोबाइल नंबर ले लीजिएगा, अकाउंट नंबर है ट्रस्ट का, ट्रस्ट के अकाउंट में डालना है। और उसमें हम लोगों ने विचार किया जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो बढ़ चढ़ करके करें। अभी हम लोगों ने लगभग 60 लाख रुपये का वचन दान करवाया है। यूट्यूब के माध्यम से भी हम लोगों को पैसा आएगा, लेकिन आप लोगों से निवेदन है आप लोग बढ़ चढ़ करके उसमें सहयोग करें। और एकदम जो गरीब लोग हैं उनसे भी कहेंगे 500 दीजिए, 100 दीजिए, 200 दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं है। लेकिन गरीब से गरीब आदमी 5000 देंगे तो हम लोग संगमरमर के प्लेट में नाम डालेंगे वहाँ पर दोनों पति पत्नी का। और डालने का तो कोई 500 भी दे देगा तो कोई बात नहीं, वो भी सब ट्रस्ट में जाएगा, मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में नहीं जाएगा। उसका ऑडिट होगा, समझे नहीं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होगा, वो सारा चीज़ होगा उसमें, ट्रस्ट के नाम से चलेगा वो सारा चीज़। तो आप लोगों से निवेदन है थोड़ा इस पर विचार कीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज